तो इंडियन फिल्म जितनी भी लगी हैं, किसी ने भी पंजाब नहीं जाऊंगी से ज़्यादा बिजनेस नहीं किया। नहीं, कराची से जो लोग काम कर रहे हैं वो कराची के साथ ही कर रहे हैं। अच्छा। हमारे साथ नहीं करते। रिवाइवल अगर आप देखती हैं तो मौला जट के बाद तो फिर रिवाइव हो जाना चाहिए था सिनेमा। इससे बड़ी हिट फिल्म तो नहीं कोई। एक फिल्म से या दो फिल्मों से कुछ नहीं होगा। अब मैं खुद सिफारिश करके सिनेमा में प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर से कहता हूँ मैंने फिल्म देखनी, मेरे पास टिकट सस्ता होना चाहिए। ठीक है, मुझे आप डायरेक्टर ना कंसीडर करें, कोई नहीं, राइटर कंसीडर करें। जो फिल्में बन रही हैं इस वक्त या कुछ अरसे से बन रही हैं, सिनेमा के रिवाइवल के लिए काफ़ी है ये, मतलब जो काम हो रहा है या अभी बहुत काम होना बाकी? नहीं, बहुत काम होना बाकी है। देखिए ये एक, देखिए अगर रिवाइवल अगर आप देखती हैं तो मौला जट के बाद तो फिर रिवाइव हो जाना चाहिए था सिनेमा। इससे बड़ी हिट फिल्म तो नहीं कोई। सही। पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद रिवाइव कर जाना चाहिए था सिनेमा को। नहीं, ये कामयाब फिल्में हैं ना। बिल्कुल है। एक फिल्म से या दो फिल्मों से कुछ नहीं होगा। जिसकी एक पूरा एक लंबी कतार चाहिए, लोगों का टेम्परमेंट चाहिए सिनेमा आने का, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को सिनेमा देखने की। अब मैं खुद सिफारिश करके सिनेमा में वो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर से कहता हूँ मैंने फिल्म देखनी, मेरे पास 5-6 लोग हैं, मैं नहीं खर्च कर सकता पैसे इतने। सही। मैं कहाँ से, मैं 7-8 हज़ार 10 हज़ार का मैं पेट्रोल गाड़ी में डलाऊँ 8 दिन निकल जाए, तो मैं नहीं कर सकता। तो आप ये देखें लोग कैसे आएंगे। टिकट सस्ता होना चाहिए, 200-300 रुपये टिकट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को दे दे, कोई ऐसा सिनेमा वालों को दे दे ताकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाए। ऐसे इनिशिएटिव दे दें उनको कि वो हमारी फिल्मों को इनकरेज करें, वरना ये हो नहीं, कभी होगा नहीं। देखिए इंडियन फिल्म चल रही थी, जब इंडियन फिल्म चल रही थी सारा पाकिस्तान जा रहा था फिल्में देखने के लिए। हालांकि कोई ख़ास फिल्में नहीं होती थी। हाँ। सारा पाकिस्तान, जैसे ही इंडियन फिल्में बंद हुई हैं लोगों ने जाना छोड़ दिया। हाँ जी। अगर आप देखें तो इंडियन फिल्म जितनी भी लगी हैं, किसी ने भी पंजाब नहीं जाऊंगी से ज़्यादा बिजनेस नहीं किया, जवानी फिर नहीं आनी से ज़्यादा बिजनेस नहीं किया, सही। और मौला जट से ज़्यादा बिजनेस नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन फिल्म्स देखने जाते थे। तो वो एक रूटीन बन गई थी लोगों की जाने की। लोगों का एतमाद कैसे बहाल हो सकता है? प्रोड्यूसर भी इस वक्त ऑनेस्टली वो भी डरा हुआ है, वो समझता है कि उसे पैसा लगाए, देखिए ना, वाकई पैसा लगाते हैं वापस तो कुछ आता नहीं। कुछ आता नहीं। वही में इसका किस तरह से ये चीज़ें? यही है, जितनी देखें चूड़ियाँ जो थी 35 रुपए की टिकट थी उस वक्त। 35 रुपए की टिकट के साथ 40 करोड़ का उस वक्त बिजनेस था। 1000 रुपये 1200 रुपए की टिकट के साथ किसी का 20 करोड़ नहीं होता। सही। तो लिहाजा टिकट को सस्ता करें, लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और देख सिंगल स्क्रीन सिनेमा को रिवाइव करें। सिंगल स्क्रीन सिनेमा जहाँ मासिस जाए, मासिस से तो आपने फिल्म को दूर कर दिया है। सही। मासिस तो सिनेमा में एंटर नहीं हो सकता। डरते डरते कोई लोग सिनेमा आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। वो नान टिक्की खाने वाले हैं, यहाँ पॉपकॉर्न और कोक बिक रहा होता है जो पहुँच से बाहर है, जो आपकी पहुँच से बाहर है। तो लिहाजा सिंगल स्क्रीन सिनेमा को रिवाइव करें, टिकट को 200 के करीब लाएं ताकि मासिस आएँ। और फिर हम मुल्क के हालात भी बड़ा डिपेंड करते हैं। देखिए आप सुबह निकलते हैं बच्चे को लेकर स्कूल, आपको पेट्रोल चाहिए, बच्चे को पैसे चाहिए, घर में आए आपको बिजली का बिल चाहिए जो बहुत बढ़ गया है, गैस का बिल चाहिए, बच्चे की फ़ीस चाहिए, घर का राशन चाहिए, ये सब चाहिए। और ये पूरा नहीं हो रहा आपकी तनख्वाह में। जब पूरा नहीं हो रहा तो आप कैसे जाएंगे फिल्म देखने? जब पूरा हो जाएगा, आपके पास पैसे बच जाएंगे, आप पुरसुकून होंगे, तो आप कहेंगे चलो यार आज बच्चों तुम्हें फिल्म दिखाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह नहीं होगा। सर बिलाल लाशारी हैं, हुमायूं सईद हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, फ़हद मुस्तफ़ा हैं, नदीम बेग हैं, इनके बीच में सैयद नूर नज़र नहीं आते, क्या वजह है? सैयद नूर साहब की कोई आना है? मैं बस अब जाने वाला हूँ ना, इसलिए वो आने वाले हैं। नहीं ऐसे बस इसलिए तो नहीं, मैं हूँ उनके साथ हूँ, मैं उनके काम देख के खुश होता हूँ और
उनको दुआएं देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखा हुआ है। लेकिन मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। तो कोई जॉइंट वेंचर करें ना आप लोग, एक अच्छी प्रोडक्ट। किसके साथ? सर ये जो कराची से भी लोग काम कर रहे हैं, इनके साथ स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। नहीं, कराची से जो लोग काम कर रहे हैं वो कराची के साथ ही कर रहे हैं। अच्छा। हमारे साथ नहीं करते। मुझे अच्छा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है मुझे आप डायरेक्टर ना कंसिडर करें, कोई नहीं, राइटर कंसिडर करें, सही। मुझसे आके स्क्रिप्ट लिखवाएं। ये जो आप जिस किस्म के आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उनसे तो कुछ मैं बेहतर लिख सकता हूँ। ठीक है। जो फिल्म का स्क्रिप्ट होगा, जो जिसमें एक स्क्रीन प्ले होगा, जिसमें एक आप कोई नई बात कह सकेंगे, तो लेकिन नहीं, हर किसी की अपनी एक दुनिया है और अल्लाह खुश रखे, अपनी दुनिया में आबाद रहें, काम करते हैं। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया है, हम भी इंशाल्लाह करेंगे। मेरी 3 फिल्में कंप्लीट है ऑलमोस्ट। जी, वो ललकारा सिंह इन लाहौर के बारे में कुछ बताएं आप। नहीं, वो कंप्लीट है, थोड़ा सा काम था जो हमें जाके कज़ाकिस्तान में करना था, तो वहाँ वो बर्फ़ें वगैरह आ गई तो नहीं जा सके, अब वो मेल्ट हुई हैं। आपने इंट्रोड्यूस कराया उसमें शान शाहिद के भांजे को, उसके बारे में कुछ बताएं आप। बहुत टैलेंटेड लड़का है। लड़के का नाम भी बताएं। ईसा। ईसा। अच्छा। ईसा अरसलान बहुत टैलेंटेड है वो शान। मैं समझता हूँ कि अगर उसको अपना एक्सटेंशन कहे तो बहुत अच्छी बात होगी, इतना टैलेंटेड है वो। जी हाँ, और बड़ा कॉन्फिडेंट है और बड़ा अच्छा काम किया उसने। और ऐसे 3-4 लड़के हमें चाहिए मार्केट में, फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे आपने कुछ सीन्स दिखाए थे फिल्म के। हाँ। एक तो वो बहुत ज़बरदस्त शूट हुई है, दूसरा आपने उस लड़के से जिस तरह से काम लिया है, अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है कि उस लड़के की ये पहली फिल्म नहीं है, वो कोई पीछे बहुत सारी फिल्में कर आया है। तो ये उसकी फिल्म नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें, बहुत कॉन्फिडेंस है और प्रेजेंस बहुत अच्छी है उसकी। हाँ जी, बिल्कुल। उसकी एक स्क्रीन पे प्रेजेंस होती है एक्टर की, बहुत बड़े अच्छे लगते हैं बैठे हुए, लेकिन जब वो कैमरे में आते हैं, जब उस कैमरा उनको एक्सपोज करता है तो उसकी प्रेजेंस नहीं बनती। वो उसकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी। ये कब तक रिलीज होने जा रही है? आपने 3 अपनी फिल्में बताई हैं, एक तो ये हो गई, बाकी 2 का भी ज़रा बताएं। वो एक प्राइस ऑफ ऑनर है, ठीक है, जो ऑनर किलिंग पे मैंने बनाई है। बिल्कुल वो पैरेलल सिनेमा है, दैट इज़ नॉट कमर्शियल सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसको बोलते हैं। तो वो पैरेलल सिनेमा है। वो इंशाल्लाह बड़े देर से मैं बना रहा हूँ, अभी वो उसकी पोस्ट हो गई है मुझे। एक भाई वांटेड है, दैट इज़ एक्शन फिल्म। अच्छा। उसका थोड़ा सा काम है, वो इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे। बिल्कुल। और आगे 2-3 प्रोजेक्ट जो है ऑन पेपर हैं। अच्छा। जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं, बड़े चौंका देने वाले इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। मैंने आपका एक इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट देखा था, नदीम साहब और साइमा। हाँ। तो उसमें साइमा का जो किरदार है मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन जब मुझे दिखा रहे थे नूर साहब, तो नूर साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऑफ कोर्स, मैं तो उसको दुखी देख के वैसे ही रोना शुरू हो जाता हूँ मैं। साइमा को। हाँ बिल्कुल, मैं कभी देख नहीं सकता उसको दुखी, आम लाइफ में भी और स्क्रीन पे भी। तो बहरहाल आपने जो जिक्र कर दिया तो मैं बता दी।